नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदि चेतना में। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कुंडली के छठे और सातवें भाव के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा और इस भाव को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, इसके क्या लाभ और क्या हानि है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। छठे भाव में जो अंक लिखा हो, जैसे छठे भाव में अगर छठा अंक लिखा है तो कन्या राशि है और इसका स्वामी है बुध। और छठा भाव जो है वो रोग का कारक है। हमारा शरीर है तो इसमें रोग भी होंगे, तो ये उन रोगों को दर्शाता है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो आपको बीमारियां रहेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत छोटी मोटी। और अगर इसमें पाप ग्रह बैठे होते हैं तो आपकी बीमारियां बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर इसमें उग्र ग्रह बैठे हैं, उग्र ग्रह में जैसे मंगल, शनि, राहु, तो ये आपकी कुंडली में जो रोग रहेगा वो एकदम से बढ़ेगा और एकदम से घटेगा। इस भाव को शांत करने के लिए आपको ना सूर्य भगवान की और शिव भगवान की पूजा करनी है। जैसे चंद्रमा को जब दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, अच्छा कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए, लाइक चेकचाक। उसके बाद जब चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की, सोमनाथ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, तब उनका वो रोग दूर हो गया था। तो इसीलिए रोगों की शांति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी है। सूर्यदेव को जल का अर्घ देना है, इससे आपका ये भाव एक्टिव रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं सातवें भाव के बारे में। सातवें भाव में जो हमारा भाव है, उस भाव में जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो शादी विवाह, बच्चे हों, या फिर परिवार हो, या कुटुंब हो, या फिर हमारे कॉलीग हो, जो भी हमारे साथ काम करते हैं, या जो भी पार्टनरशिप दर्शाते हैं, वो इस भाव का कारक है। सप्तम भाव, सप्तम भाव में शनि भगवान उच्च के होते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत नॉलेज देते हैं रिश्तों के बारे में। और शनि इसमें सूर्य जो होता है वो नीच का होता है। इस कुंडली में जो भी आपकी कुंडली में जो अंक लिखा होगा, जैसे सातवां अंक लिखा हुआ है, तो वह है तुला राशि हुई। और तुला लाइक बैलेंस, ठीक है। तो उस तुला राशि के हिसाब से आपको इस भाव को एक्टिव करने के लिए हर किसी से जो भी रिलेशन आपके हैं, या जो बने जा रहे हैं, या जो पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सोच विचार का आपको ध्यान रखना है। और ये भाव आपको आर्थिक उन्नति भी देता है, क्योंकि जैसी आपकी संगत होगी, जैसा आपका कुटुंब होगा, वो आपको लाभ और हानि दोनों ही दे सकता है। इसलिए इस भाव को जब हमें एक्टिव करना होता है तो कोशिश करिए कि इस भाव में जितना भी आप रिलेशन को जांच पहचान करके अपने आप को उसमें तैयार करें। इस भाव को एक्टिव करने के लिए आपको भगवान शनि की आपको उपासना करनी है। उपासना कुछ नहीं है, पीपल का पेड़ हो, उसके पास आप जाइए, उसकी 5 परिक्रमा कीजिए, तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। मैं सरसों का तेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल मार्केट में पूजा के नाम से भी तेल बिकता है, ये पूजा का तेल है, जबकि वो तेल रिफाइंड तेल और बाकी तेलों का जो गंदगी होती है उसको साफ करके वो लोग बेचते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा होता है ये खाने का तेल नहीं है, ये पूजा का तेल है, क्योंकि उनको पता है पूजा में जल जाएगा, किसी के मतलब का नहीं है। लेकिन जब पूजा पाठ की बात आती है तो जो हम अपने यूज़ के सामान होते हैं वही हम भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। तो आप तेल के दीपक रखिए पीपल के पेड़ के नीचे, इससे आपका शनि सुधरेगा, आपके रिलेशन मजबूत होंगे और आपको आर्थिक लाभ भी होगा। शनि भगवान कष्ट नहीं देते हैं, आपको समझ देते हैं। इसलिए और बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपको आगे भी और जानकारी वेदों की नीतियाँ, कथाएं, इन सब के बारे में बताऊंगा। नमस्ते।